IAS के स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट CM मिश्रा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन या महंगाई। तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि महंगाई या इन्फ्लेशन क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि महंगाई या इन्फ्लेशन मार्केट की एक ऐसी स्थिति है, मार्केट की एक ऐसी दशा है जिसमें जो हमारा रुपया होता है यानी हमारी करेंसी होती है, रुपया या जो भी हमारी करेंसी हो, किसी कंट्री की करेंसी हो, उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसका मूल्य गिर जाता है। तो इस स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो भैया रुपए की वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो रुपए की वैल्यू का मतलब ये होता है कि रुपया करता क्या है। तो रुपया किसी चीज को खरीदने काम में आता है। भाई आप रुपया कमाते हैं, आपकी जेब में रुपया होता है, उसको क्या करते हैं? तो रुपए का यूज क्या है? तो रुपए का यूज है, रुपए का काम है कोई चीज को खरीदना या क्रय करना। जब रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी क्रय क्षमता, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और इसी स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं और सरल तरीके से इसको समझाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसे समझ लीजिए कि रुपया अगर है दुल्हा और जो मार्केट में सामान है वो है दुल्हन। तो क्या भैया कि पहले जो दुल्हा था, वो दुल्हा जब जाता था तो मान लीजिए इस दुल्हे का नाम है 10 रुपया, तो 10 रुपया जाता था तो दुल्हन को अपने साथ विदा करके ले आता था। इसका मतलब हम 10 रुपए में एक सामान खरीद लेते थे। कोई भी सामान हो सकता है वो, सपोज कर ले 10 रुपए में हमने चॉकलेट खरीदी, तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम 10 रुपए में चॉकलेट ले आ रहे हैं, लेकिन जब यही रुपए की वैल्यू गिर गई, जब रुपए का मूल्य गिर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब 10 रुपए में चॉकलेट नहीं आएगा। जो चॉकलेट 10 रुपए में आता था अब वो चॉकलेट 50 रुपए में आएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि जो काम पहले 10 रुपया कर दिया करता था वो काम आज की स्थिति में 50 रुपया कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि रुपए की वैल्यू गिर गई। तो रुपए की वैल्यू जब मार्केट में गिर जाती है तो इस स्थिति को ही हम इन्फ्लेशन या इस स्थिति को ही हम मुद्रास्फीति के नाम से या महंगाई के नाम से जानते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इन्फ्लेशन कितने तरह का होता है। तो अगर मैं बेसिक इसका क्लासिफिकेशन करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति या महंगाई 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी मांग से जन्य महंगाई और लागत जन्य महंगाई और अंतर्निहित महंगाई। एक एक करके समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है? डिमांड पुल का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, कोई भी कमोडिटी है जिसको कि हम यूज करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाए, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो ऑब्वियसली वो चीज महंगी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है, एक त्योहार आता है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन क्या होता है कि मार्केट में लोग अपने घर खीरा खरीद के लेके जाते हैं, तो खीरे की डिमांड उस दिन बहुत ज़्यादा होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार गया,
तो मकर संक्रांति में किस चीज़ की डिमांड होती है आप सब जानते हैं, तिल और गुड़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो मकर संक्रांति में तिल और गुड़ के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे अगर बात करें हम ज्वेलरी, गहने, जेवर, इन सारी चीज़ों की बात करें तो हमारे यहाँ एक त्यौहार आता है दीपावली। तो दीपावली और उसके आसपास में जो 10-12 दिन त्योहारों की एक सीरीज चलती है, जो त्योहारों का एक क्रम चलता है, उस क्रम में क्या होता है कि सोने चांदी के जो गहने जेवर होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। हर कोई चाहता है कि शुभ दिन है, शुभ नक्षत्र है, हम अपने घर में सोना चांदी खरीद कर रखें, भगवान बरकत करेगा, भगवान वृद्धि करेगा उसमें, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो सिंपल, अगर सपोज कर लीजिए कि जो लगन के दिन चल रहे हैं, यानी शुभ मुहूर्त है शादी ब्याह का, तो आप देखें कि जो मैरिज हॉल होते हैं या जो बैंड बाजे वाले होते हैं या जो डीजे वाले होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जिसकी भी डिमांड बढ़ जाती है उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है। और अगर डिमांड बढ़ने से किसी वस्तु के दाम में वृद्धि होती है तो ऐसी महंगाई को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जन्य महंगाई के नाम से जानते हैं। अब सेकंड दूसरी चीज होती है, दूसरी महंगाई होती है जिसे हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अगर लागत बढ़ जाए, लागत बढ़ने के कारण अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, कोई वस्तु महंगी हो जाती है क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई, कोई वस्तु क्या हो गई? महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई? क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई। तो इस कारण से जो महंगाई होती है उसे हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे आप? ऐसा समझ लीजिए कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने माइनिंग पर टैक्स बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने माइनिंग पर टैक्स बढ़ा दिया तो इससे क्या हुआ? इससे जो माइनिंग महंगी पड़ने लगी, यानी जो खनिजों का उत्खनन होता है उस खनिज महंगे होने लगे। अब खनिजों में ही एक खनिज है जिसे हम कहते हैं क्या? लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर कहते हैं। तो चूना पत्थर महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर, उसकी माइनिंग पर टैक्स बढ़ा दिया। अब चूना पत्थर महंगा हो गया तो चूने पत्थर से क्या बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है सीमेंट। तो फिर क्या हुआ? सीमेंट महंगा हो गया। अब सीमेंट के महंगा हो जाने से क्या हुआ? सीमेंट के महंगा हो जाने से जो आम उपभोक्ता को मिलने वाला फ्लैट है, मकान है, जो बिल्डर्स डेवलप कर रहे हैं, वो फ्लैट या मकान महंगा हो गया। तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इस तरह का जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। उसे हम लागत जन्य महंगाई के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन, जो तीसरी महंगाई है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहलाती है। बिल्ट इन मीन्स अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब बहुत सिंपल है कि ये दोनों महंगाई जब बढ़ेगी, ये डिमांड पुल या कॉस्ट पुल महंगाई जब बढ़ेगी, ये दोनों ही बढ़ेगी तो क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारी जो आमदनी है, आमदनी, हमारी खुद की आमदनी, वो आमदनी कम पड़ने लगेगी। यानी हमारी जो इनकम है, इनकम जितनी भी है उसमें हमारे खर्चे नहीं चलेंगे। तो फिर इसके बाद हम डिमांड करेंगे, हम जैसे वर्कर हैं या लेबर हैं या कहीं किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा पेमेंट की डिमांड करेंगे, हम ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे। तो ज़्यादा पेमेंट या ज़्यादा सैलरी की डिमांड करने के कारण जो महंगाई बढ़ेगी उसे हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्हीं में एक इन्फ्लेशन का एक और बहुत पॉपुलर फॉर्म है, एक बहुत लोकप्रिय रूप है जो अक्सर सुनने में आता है। बहुत सारे लोग उसको लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं। उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन मीन्स क्या होता है इसको समझेंगे। ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन है, बट इसमें इसकी कुछ खास
खूबियां हैं, इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। जैसे क्या कि जब बाजार में महंगाई भी आसमान छू रही हो, आलू के दाम हो, चाहे प्याज के दाम हो, चाहे रोटी दाल चावल हो, या कुछ भी, गाड़ियों के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, वो आसमान छू रहे हो, यानी महंगाई अपने चरम पर हो। और साथ ही साथ इसके साथ साथ, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी अपने चरम पर हो, मतलब एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो ऐसे ही अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हर चीज इतनी महंगी हो गई है, और दूसरे लोगों के पास काम भी नहीं है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। तो जब महंगाई और इसमें ऐड हो जाए बेरोजगारी, यानी महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों आसमान छूने लगे, तो बाजार की इस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आपका जो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा मनोबल बढ़ाएगा, और नित्य हम आपको तरह तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियोज प्रस्तुत करते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, यानी महंगाई बढ़ती क्यों है, और सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।